नमस्कार, मेरा नाम साकेत है और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगर आपने किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी से अगर सिक्योर लोन ले रखा है तो सिक्योर लोन में एक बहुत बड़ी परेशानी होती है कि सिक्योर लोन में बैंक कभी भी किसी भी कस्टमर को किसी भी तरह से कोई छूट नहीं देता। और छूट ना देने का जो सबसे बड़ा कारण होता है, बैंक के पास एक कोलैटरल होता है, बैंक के पास संपत्ति होता है, जिसके मद्देनज़र बैंक को यही लगता है अगर बैंक कस्टमर को कुछ ना भी दे तो कस्टमर क्या कर लेगा। बैंक के पास एक प्रॉपर्टी है, कस्टमर के द्वारा अगर ईएमआई रिसीव नहीं होता तो बैंक उस प्रॉपर्टी को बेच देगा और अपने पैसे की रिकवरी कर लेगा। और कहीं ना कहीं कस्टमर मजबूर हो जाता है और कस्टमर के पास अगर कोई भी सिक्योर लोन होता है तो उसको समझ ही में नहीं आता कि कैसे हम सिक्योर लोन में कोई भी राहत ले सकते हैं। बैंक जब सिक्योर लोन दे रहा होता है और ख़ास करके हाउस लोन दे रहा होता है तो कई बार बहुत बात ऐसी है जो बैंक कस्टमर से झूठ बोलता है। इसको आप झूठ भी बोल सकते हो और मिसलीड करना भी बोल सकते हो। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे बैंक आपको मिसलीड करता है, कैसे आपको बचना है और कैसे अगर सिक्योर लोन है तो सिक्योर लोन में भी आप बैंक के द्वारा 2 साल तक का समय ले सकते हो। और 2 साल तक के समय लेने का जो पूरा प्रोसेस है उसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपने बैंक से कोई भी सिक्योर लोन ले रखा है, क्योंकि सिक्योर लोन में लोगों का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी अटैच होता है, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो पहला जो तरीका होता है किसी भी तरह उनका प्रॉपर्टी बच जाए। और हमारे आज के वीडियो का भी मकसद ये है कि आपको जानकारी दे, अगर आप भी किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी से सिक्योर लोन ले रखे हो तो आप अपने कैसे प्रॉपर्टी को बचा सकते हो, लंबे समय तक बचा सकते हो। क्योंकि अगर आपको 2 साल तक का समय दिया जाए तो मुझे लगता है कि इसमें से ज़्यादातर लोगों की समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मैंने देखा है, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने भी लोग जो मुझसे पर्सनली बात करते हैं, उनके समस्या में मैंने एक चीज़ कॉमन नोटिस किया है कि उनको समय चाहिए। वो बैंक से कुछ नहीं मांग रहे होते, उनको सिर्फ समय चाहिए। और बहुत सारे लोग इसके विषय में पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों का प्रॉपर्टी डील पे लगा हुआ रहता है। तो आप मेरा पर्सनल नंबर पे आप कॉल पे मुझसे बात कर पाओगे। स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, ये एक अपॉइंटमेंट नंबर है। इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, आपको टाइम मिलेगा, उसी टाइम पे आप मुझसे पर्सनली अपने लोन के रिगार्डिंग कोई भी समस्या हो बात कर पाओगे। अब बात करते हैं कि सिक्योर लोन में हमें टाइम कैसे मिलेगा। देखिए, जब भी हमारे पास कोई भी सिक्योर लोन होता है, अगर हम उसके किस्त नहीं दे पाते, समय से किस्त नहीं दे पाते, तो बैंक सबसे पहले हमें रिकॉल नोटिस भेजता है, हमारे लोन को एनपीए करता है और उसके बाद 13(2) का नोटिस भेजता है, जो कि एक्चुअली में क्या होता है, डिमांड नोटिस होता है। और डिमांड नोटिस, उससे पहले हम लोग समझते हैं अगर एनपीए में अगर हम पैसे देते हैं बैंक को तो कितना दे रहे होते हैं, उनका सिर्फ किस्त दे रहे होते हैं। मान लीजिए आपने घर खरीद रखा है तो आपका किस्त कितना आ रहा होगा, 30 या 40 हज़ार रुपया। अगर एनपीए हो गया तो उसके बाद 13(2) का नोटिस आता है, जो कि डिमांड नोटिस है। और डिमांड नोटिस में ये मेंशन किया गया रहता है कि आप अपने लोन को स्टैंडर्ड कीजिए, उसके लिए जो भी बकाया पेनल्टीज़ है उसको रेगुलाइज करना पड़ता है। तो बकाया पेनल्टीज को जमा करने के लिए कितना समय मिलता है आपको, 60 दिनों का। तो समझिए 60 दिन मतलब 2 महीने, और ऑलरेडी एनपीए में गया होगा तो 3 किस्तें तो बची होंगी। तो यहाँ पे अब लोन को रेगुलर करने के लिए आपको चाहिए 5 किस्तें। अब मान लीजिए आपका ईएमआई अगर 40 हज़ार रुपये है, अगर 5 किस्तें देने तो अब आपको कितना देना है, पहले सिर्फ 1 किस्त देना था, अब आपको देना है 2 लाख रुपए। अगर आप 13(2) का नोटिस में भी जवाब नहीं दे पाते तो उसके बाद आपके पास आता है 13(4) का नोटिस, जिसको हम लोग सिंबॉलिक पोजीशन नोटिस बोलते हैं। इसमें बैंक आपसे क्या मांग रहा है, पूरा लोन अमाउंट की। अब आपके साथ वो व्यापार नहीं करना चाहता, अब आपके साथ वो बिजनेस नहीं करना चाहता। बैंक के पास आपका जो भी लोन है उसको आप ख़त्म कीजिए, बैंक को अपना पैसा दीजिए, अपने प्रॉपर्टी को यहाँ से निकाल लीजिए। सोचने वाली बात है, जब आपके पास 40 हज़ार नहीं है, जब आपके पास यहाँ पर बैंक को देने के लिए 2 लाख नहीं है, तो पूरे पैसे आप कहाँ से लाओगे। अगर आपने 40 लाख का, अगर 40 हज़ार का ईएमआई चल रहा है तो कम से कम आपने 30 लाख का तो लोन लिया होगा।
तो इसके बाद अब काम शुरू होता है DRT का। DRT में जैसे ही आप अपने केस को लगाते हो तो DRT में अपने केस को लंबा चला सकते हो, और नियमतः DRT में जब तक केस चल रहा है आपके प्रॉपर्टी में स्टे लग जाएगा, और ये DRT में केस आप तकरीबन 2 साल तक खींच सकते हो। पर यहाँ पर केस चलाने के कुछ नुकसान भी होते हैं। पर मैं यहाँ पे बता दूँ, अगर आपका प्रॉपर्टी बहुत मूल्यवान है, अगर आपका प्रॉपर्टी आपको लगता है बचाना है 2 साल लगे, तो इसमें सबसे पहले आपके लोन अमाउंट का 25% पेड होना चाहिए। उसके लिए आपको समय दिया जाता है DRT से कि आप इतने दिनों में जमा करा दीजिए। अगर आपकी किस्त 40,000 रुपये आ रही है, आपका लोन अगर यहाँ पे 30 लाख का है, तो कम से कम यहाँ पे जो पेड होगा अमाउंट वो 7.5 लाख रुपया होगा। ऊपर से वकील का चार्ज, ऊपर से कोर्ट का चार्ज, ये चार्जेस लगेंगे, जिसके बाद हर डेट पे वकील आपसे पैसे मांगेगा, उनका चार्ज, केस फाइल करने का चार्ज। पर ये खर्चे अगर आप उठा सकते हो तो आपको DRT के द्वारा 2 साल तक का समय मिलेगा, और इसके साथ ही आपका बैंक आपके प्रॉपर्टी पर ब्याज लगा रहा है। तो जो लोन अभी इस समय 30 से 35 लाख का है, 2 साल के दरमियान ये 45 से 50 लाख का बन जाएगा। अब उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि जो लोन हमने बैंक से लिया है, क्या ये वर्थ है 40 से 50 लाख के खर्च पे। ये सब कुछ कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को सुना है कि जब वो बैंक से लोन लेते हैं तो वो एक बात को कंसिडर करते हैं कि हमें 2 से 3 साल का समय चाहिए। अगर आप अपने लोन पे इतना पैसा खर्च करोगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकली सही बात है कि अगर आप 2 से 3 साल का समय बैंक से मांग रहे हो तो आपका मिनिमम खर्चा इतना आएगा। अगर आपको लगता है कि प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर ज़्यादा है, 2 से 3 करोड़ है, तो इतना खर्चा करना वर्थ है। अगर आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर इतना नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि आपके 30 लाख के लोन पे आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू 30 से 40 लाख ही है, उसके बाद अगर आप स्टे लेने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर है कि आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को NPA में जाने से पहले समझें, उस प्रॉपर्टी को खुद से बेचें। उस प्रॉपर्टी को खुद से बेचकर कस्टमर से पहले एडवांस ले ले, बैंक को पैसे दें, अपने बैंक से उस प्रॉपर्टी का पेपर वापस ले, और जहां से आपने प्रॉपर्टी बेचा है उनको दें, और अपने पूरे अमाउंट को क्लियर करें। इससे तकरीबन आपको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि अगर जब भी बैंक बेचेगा तो बैंक सिर्फ उसी अमाउंट में बेचेगा जो उसके पास में लोन है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर आपका कोई भी सिक्योर लोन है, अगर आपको समय चाहिए तो आप DRT के पास जा रहे हो। पर DRT में एक बात जान लीजिए, DRT बहुत खर्चीला प्रोसेस है। अगर आपका प्रॉपर्टी बड़ा है, 1 लाख से ज़्यादा तो खर्चा आपको पर एयरिंग पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको अमाउंट बहुत ज़्यादा पे करने होते हैं। तो अगर आप खर्चा कर सकते हो तो आपको समय मिलेगा। अगर आप खर्चा नहीं कर सकते, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप तत्काल प्रभाव से डिसीजन ले। अगर आपके पास भी बैंक के द्वारा सरफेसी एक्ट पे कोई भी नोटिस आया है, या बैंकिंग रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, 1 to 1 फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर है, अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा, आप मुझसे बात कर पाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम।